देखिए अब हमें क्या पढ़ना है, कुछ अनुप्रयोग। हम अनुप्रयोग कहाँ लगाते हैं, हमारे दैनिक जीवन में, ठीक है। तो मतलब आलेख को का उपयोग करके हमें हमारे जो डे टू डे लाइफ में, मतलब दैनिक जीवन में जो भी अलग अलग तरह की परिस्थिति आती है, उससे हमें क्या करना है, आलेख का इस्तेमाल करके उन परिस्थितियों के कुछ हमें क्या दिए होंगे, कुछ हल निकालने बोलेंगे, अब वो हमें हल निकालने होंगे, ठीक है। अब दैनिक जीवन में ऐसी कौन कौन सी परिस्थिति आ सकती है, देखो समझते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए लिया हमने कि बिजली का बिल आपने लिया, ठीक है। सबके घर में बिजली का बिल आता है, आपके घर में भी आता है, मेरे घर में भी आता है। अब आप बात बताओ कि बिजली का बिल ज्यादा कब आता है। आप कहेंगे कि जब बिजली का इस्तेमाल करेंगे तब, मतलब आप बिजली का जब ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तब। और बिजली का बिल कम या मैनेजेबल कब तक आता है, जब आपने उसको बिल्कुल मेंटेन करके चला कि हाँ मुझे बिजली इतनी इस्तेमाल करनी है, ठीक है, ज्यादा बिजली मैंने ना यूज करूँ, ये लाइट बंद कर दो, वो लाइट बंद कर दो, है ना। मतलब क्या हुआ कि जो बिजली का बिल है वो किस पर आश्रित है, जितनी आप बिजली का उपयोग करोगे, है ना। आई बात समझ में, मतलब आपके पास दो चर होंगे, एक होगा स्वतंत्र, एक होगा आश्रित। तो क्या होगा कि हम कहते हैं कि बिजली की मात्रा एक मुक्त या स्वतंत्र चर है, और जबकि बिजली का बिल एक आश्रित चर है। देखो, बिजली की मात्रा मुक्त हुई, ठीक है, मुक्त या स्वतंत्र चर होगी, क्यों, क्योंकि हम कितना भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसका। पर बिजली का बिल क्या होगा, आश्रित होगा, क्योंकि जितना आप बिजली का इस्तेमाल करोगे उतना ही आपका बिल आएगा, ठीक है। तो जब भी हम ये इस का आलेख का अनुप्रयोग करेंगे ना, तो यहाँ पे दो चर मिलेंगे हमें, तो एक होगा स्वतंत्र और एक होगा आश्रित, ठीक है। मतलब दो चर में से एक ना एक तो आश्रित होगा, मतलब उस पे डिपेंड करेगा कि स्वतंत्र वाले जो मान है उसके हिसाब से ही हमें क्या मिलेगा, आश्रित का मान मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी राशियों के संबंध में हम आलेख द्वारा भी हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी राशियां और कौन सी हो सकती है, अच्छा आप सोचिए, ठीक है, क्या हो सकती है। अगर हम सोचिए तो बैंक में जैसे अगर हम धनराशि जमा करते हैं, ठीक है, तो जितनी ज्यादा आप धनराशि जमा करें, देखो धनराशि पे बॉन्ड है क्या कि नहीं, आप इतनी जमा कीजिए, इतनी नहीं कर सकते, ऐसा है नहीं, कितनी भी आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये क्या हुई, स्वतंत्र राशि हुई, पर जो हमें ब्याज मिलेगा वो किस पर आश्रित है, कि जितनी आप क्या जमा करोगे, धनराशि। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्याज हमें कितना मिलेगा, जितनी हम ज्यादा धनराशि जमा करेंगे। तो इस स्थिति के हिसाब से, इस परिस्थिति को अगर आप देखें, तो इसमें क्या हुआ, जो ब्याज है वो क्या हुआ, आश्रित हुआ, और जो धनराशि है, जमा की हुई धनराशि, वो क्या हुई, स्वतंत्र हुई, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब उदाहरण 6, यहाँ पे जो उदाहरण है ना, उसमें हम परिस्थिति भी बहुत सारी देखने मिलेगी, ठीक है। तो हम उदाहरण से प्रश्न भी हल करेंगे और साथ में परिस्थिति भी देखेंगे कि और दैनिक जीवन में कौन कौन सी परिस्थिति बन सकती है, ठीक है। तो देखो, अगर हम आपने देखा मात्रा तथा मूल्य, निम्न तालिका पेट्रोल की मात्रा है वह उसकी मूल्य बताती है, ठीक है। तो यहाँ पे पेट्रोल की मात्रा है लीटर में, ठीक है, और पेट्रोल का मूल्य दिया गया है कि 10 लीटर पेट्रोल के 500 रुपए लगेंगे, 15 लीटर के 750, 20 के 1000 और 25 के लगेंगे 1250, ठीक। ये उन्होंने हमें सारणी दे दी। अब उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों को दर्शाने के लिए एक आलेख बनाइए, ठीक है, हमें बोल दिया कि आप ये हमने आंकड़े दे दिए, आप बस आलेख बना दो, ठीक। पहली बात तो उन्होंने ये बोली, और दूसरी बात उन्होंने बोली कि 12 लीटर पेट्रोल के लिए कितना मूल्य देना होगा। पर अब हमारे पास क्या है, आलेख। तो आपको क्या करना है, आलेख का इस्तेमाल करके ही 12 लीटर पेट्रोल का मूल्य निकालना है। वैसे तो हम निकाल सकते थे 12 लीटर पेट्रोल का मूल्य, या तो आप क्या करते, पहले 1 लीटर का निकालते और एक का गुणा कर देते, उस मूल्य में कर देते गुणा 12 का, तो आपको 12 लीटर का मूल्य आ जाता। या फिर आप वो समानुपात वाला हमने अध्याय पढ़ा था, x1 y1 बराबर x2 y2, वो भी हम कर देते। पर हमें क्या करना है, हमें इनका इस्तेमाल नहीं करना है, हमें क्या करना है, आलेख का इस्तेमाल करके 12 लीटर पेट्रोल का मूल्य भी निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम आलेख बनाएं। अब आप सबसे पहले आलेख बनाते तो क्या बनाते हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष, ठीक है। अब अपने एक्स अक्ष पे क्या रखनी, हमने रख दी पेट्रोल, पेट्रोल की हमने रख दी मात्रा, ठीक है, पेट्रोल की मात्रा लिखी हमने कहा एक्स अक्ष पे। उसके बाद वाई अक्ष पे हमने क्या रखी, पेट्रोल का मूल्य, क्या रखा, पेट्रोल का मूल्य। अब देखो, यहाँ पे हमें दे रखा है 10 लीटर पेट्रोल का क्या मिलेगा हमें, 500 रुपए।
500 रुपए देने होंगे। अब देखो 10 लीटर पेट्रोल कहाँ रहा है, ये रहा। और 500 अगर हम देखें तो इसके जस्ट ऊपर आप जाते जाएंगे तो देखो ये मिल गया आपको 500। ठीक, अब देखो बन गया हमारा 500 है ना, ये जो 10 है ना ये यहाँ पर है, ठीक है, आई बात समझ में, और ये 5 यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, उसके बाद 15 लीटर पेट्रोल, तो हम यहाँ से चले 15 लीटर पे, और कितने रुपए लग रहे हैं, 750। तो हम 15 से चलेंगे, देखो सीधा गए, अब 750 कहाँ दिख रहा है हमें, हम यहाँ से सीधा गए, ये 750 हमें दिख रहा है। अब देखो मिल गया इस बिंदु पे 15 लीटर का 750, मतलब पहले हम किधर जाएंगे, एक्स अक्ष की तरफ, तो हमने 15 लीटर तक गए, उसके बाद हम ऊपर चढ़ गए वाई अक्ष की तरफ, तो ये हो गया 750। फिर हम 20 लीटर, मतलब हमें एक्स पे कहाँ जाना है, 20 लीटर पर। उसके बाद हम कहाँ कितना ऊपर चढ़ेंगे, 1000 तक, क्योंकि 20 लीटर का कितना मूल्य लग रहा है, 1000 रुपए लग रहे हैं। तो हम इसे सीधा गए तो हमने कहा 1000, तो हमने देखो इस पे कर दिया, इसको कर दिया, बिंदु लगा दिया। ठीक, उसके बाद हम गए 25 पर, तो 25 पेट्रोल की मात्रा किस अक्ष पर है, एक्स पर, तो हम पहले क्या जाएंगे, दाई तरफ जाएंगे। हम गए दाई तरफ पर, तो ये 25 तक आए। उसके बाद पैसे कितने लग रहे हैं हमारे, रुपए कितने लग रहे हैं, 1250। तो हम ऊपर चढ़े तो हमने क्या करा, 1250 पे बिंदु लगा दिया। ठीक, आगे बात समझ में है ना। ये तो हमारा क्या हो गया, हमारा आलेख बनाना था, बना लिया हमने, ठीक है। अब देखो इसकी हमने रेखा खींच दी। अब कहना है उनका कि ये हो गया। उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या था कि 12 लीटर पेट्रोल के लिए कितना मूल्य देना होगा। अब आप आलेख का इस्तेमाल करोगे तो देखो 12 लीटर पेट्रोल, देखो ये 15 है तो यहाँ पे ये कितना होगा, 14, ये 13 और ये हो गया 12। ठीक है, अब 12 लीटर पेट्रोल अगर आप देखेंगे तो देखो कहाँ आ रहा है, ये कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, कितने रुपए लगेंगे, ये थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे ये वाला है, ये है ना ये, ठीक है। 15 हमारा कहाँ आ रहा है, ठीक है, तो ये देखो ये लगा यहाँ पर, ये बिंदु लग गया, ये वाला। कितने रुपए हुए, 600 रुपए हुए। कितना मूल्य होगा इसका, होगा 600 रुपए मूल्य इसका होगा। ठीक, आगे बात समझ में है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या हुआ, मतलब आपने 12 पर चढ़ी और देखो ये हमें मिल गया, यहाँ से आप इधर गए। सबसे पहले आप किधर जाएंगे, 12 लीटर पेट्रोल है, मात्रा के हिसाब से हम यहाँ पे पेट्रोल की मात्रा लिखी थी हमने, हम किधर गए, 12 तक गए। 12 से हम चढ़ गए ऊपर, तो यहाँ पे हमें एक बिंदु मिल गया, ठीक है। और ये बिंदु क्या मिला हमें, देखो बिंदु मिला, हम यहाँ तक आए, उसके बाद हम इधर गए, देखो ये हमें बता रहे हैं कि आपको इधर इधर जाना है, तो हमें कितना मिल गया, हो गया 600 रुपए का मूल्य हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब उदाहरण 7 क्या कह रहा है, एक बैंक वरिष्ठ नागरिकों को उनके जमा धन पर 10% साधारण ब्याज देता है, ठीक है। मतलब एक बैंक है जो वरिष्ठ नागरिकों को उनके जमा धन करने पर 10% है उसका साधारण ब्याज देता है, और जमा धन उस पर अर्जित वार्षिक साधारण ब्याज के संबंध को दर्शाने के लिए आलेख खींचना है, ठीक है। मतलब आपको जमा धन के हिसाब से आप पे जो ब्याज लग रहा है, उस वार्षिक ब्याज लग रहा है, मतलब जो वार्षिक ब्याज वो हमें देंगे, उसका हमें क्या बनाना है, आलेख बनाना है। और इस आलेख से हमें निम्न चीजें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है कि 250 रुपए जमा करने पर कितना प्राप्त ब्याज होगा, और 70 रुपए ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना हमें धन जमा करना होगा। मतलब उन्होंने बोला कि 250 रुपए आपने जमा किए तो कितना ब्याज मिलेगा, पहले उस आलेख से ये बताओ। उसके बाद ये बताओ कि 70 रुपए ब्याज अगर हमें चाहिए तो हम कितना धन उसमें जमा करेंगे, ठीक है। अब इसके हिसाब से क्या हुआ कि 100 रुपए का वो कितने दे रहे हैं, 10 रुपए दे रहे हैं। अब देखो इसका सबसे पहले आलेख बनाए, चलो बना लेते हैं। देखो उन्होंने हमें ये सारणी दी, ठीक है, कि 10 रुपए के हिसाब से हमें मतलब 100 रुपए के हिसाब से हमें कितना ब्याज मिल रहा है, 10 रुपए। 200 रुपए के हिसाब से कितना मिलेगा, 20 रुपए। 300 रुपए के हिसाब से 30 रुपए। 500 रुपए के हिसाब से 50 रुपए, और 1000 रुपए के हिसाब से 100 रुपए। ये क्या मिल रहा है, ब्याज। अब देखो इसको मैं सबसे पहले अगर मैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे लिख दूं, तो मैं एक्स अक्ष पे क्या लिख रही हूँ, जमा धन, और वाई अक्ष पे क्या लिख रही हूँ, वार्षिक साधारण ब्याज। क्या लिख रहे हैं, वार्षिक साधारण ब्याज, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें किधर जाना है, 100,
ठीक है। 100 किस पे है, जमा धन किस पे है, एक्स अक्ष पे है, और वार्षिक साधारण ब्याज किस पे है, वाई अक्ष पे। तो सबसे पहले हम किधर जाते हैं, एक्स अक्ष की तरफ। तो हमें कितना जाना है, 100। तो देखो मैं 100 गई यहाँ पर इधर दाईं तरफ, तो मुझे कहाँ मिला, यहाँ। उसके बाद कितना ब्याज लग रहा है, तो हमने ये लिख दिया ब्याज, तो ये कर दिया क्या, 10। अब देखो आप बोलेंगे कि चलो ठीक है मैडम, 100 200 300 400 ये तो हमने इसका जमा धन लिख दिया, पर ब्याज किस हिसाब से लिखे, तो ब्याज क्या है यहाँ पे आपको एक गैप दिख रहा है यहाँ पे, 10 10 का, 10 से 20, तो 10 का गैप दिख रहा है, 20 से 30 तो 10 का गैप दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे इसमें, 0 10 20 30 40 ऐसे हम क्या लिखेंगे, उसका ब्याज लिखेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो, अब हम यहाँ पे हमारी एक्स अक्ष पे क्या है, जमा धन है। तो सबसे पहले हम 100 की तरफ गए, उसके बाद हम कहाँ गए, हम गए 10 की तरफ, ऊपर चढ़ गए 10 तरफ। तो यहाँ पे हमें जो बिंदु मिला वो क्या मिला, 10 10 10 100 और 10। ठीक है, उसके बाद हम 200 तक जाएंगे। देखो हम यहाँ 200 तक गए। ठीक है, उसके बाद हम चढ़ेंगे किधर, ऊपर, कितना, 20। तो देखो 200 से ये गया 20, कहाँ, यहाँ पे। देखो मिल गया, देखो मिल गया। उसके बाद हम 300 से गए किस पे, 30 पर। मतलब सबसे पहले हम एक्स अक्ष पर चलेंगे दाईं तरफ, तो ये मिल गया 300। उसके बाद हम ऊपर चढ़ेंगे कितना, 30। तो देखो जब हम ऊपर चढ़े तो ये हो गया 30। ठीक है, देखो मिल गया। उसके बाद हम गए फिर वापस से 500 की तरफ, तो हम इधर जाएंगे 500 की तरफ, तो यहाँ हमें मिला 500, किधर गए, इस तरफ। उसके बाद 500 तक पहुंच गए। उसके बाद क्या करना है, हमें ऊपर चढ़ना है, ऊपर चढ़ना है। देखो ऊपर कैसे चढ़ेंगे, 500 से हम ऊपर चढ़े कहाँ तक, 50 तक, ये वाला। ठीक है, देखो ये बिंदु भी मिल गया हमें, है ना। अब देखो फिर हम चलेंगे 100 लीटर पेट्रोल की तरफ, और 100 लीटर पेट्रोल नहीं, 100 हजार जमा धन की तरफ। किधर बढ़ेंगे, 1000 जमा धन की तरफ। तो ये 1000 की तरफ गए। उसके बाद हमें कितने रुपए ब्याज मिला, 100 रुपए ब्याज मिला। देखो हम ऊपर चढ़े तो ये हमें 100 रुपए ब्याज मिल गया, देखो। ठीक है, अगली बात समझ में। अब क्या करूं, इसकी आपने एक रेखा खींची, देखो खींची रेखा, है ना। अब क्या बोला उन्होंने, बोला कि हमें अगर 250 रुपए जमा करते हैं तो कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो देखो आप यहाँ पे देखो, 250 रुपए, देखो 200 और 300 के बीच में यहाँ मिल रहा है हमें 250। कहाँ मिल रहा है, 250। अब इस 250 पे आपको प्राप्त ब्याज कितना मिलेगा, तो देखो ये 250 था, ये मिला हमें किसके बीच में, 20 और 30 के बीच में क्या मिलेगा, 25। ठीक है, तो इसका जो ब्याज मिला वो कितना होगा, 25 रुपए। ठीक है, उसके बाद जब 70 रुपए ब्याज चाहिए आपको, तो आपके लिए कितना जमा धन करना होगा। अब देखो ब्याज किधर लिखा आपने, एक्स अक्ष पर, सॉरी वाई अक्ष पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम 70 ब्याज देख लिया आपने, ये देखो देख लिया। अब इसके लिए जो जमा धन है तो वो किस पे होगा, इस ये जो रेखा है खींचिए ना इस पर। तो देखो 70 से आप गए ये यहाँ पर, तो आपको कितना मिला, ये मिला 700। मतलब कितने रुपए जमा करने पड़ेंगे आपको, 700 रुपए जमा करने पड़ेंगे। अगली बात समझो, इतना हमें हल करना ही नहीं पड़ा, है ना। हमने क्या करा, सीधे आलेख को देखा और उसका क्या निकाल लिया, मान निकाल लिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खींच दिया हमने, है ना, ये लाइन देखो ये, और ये तो हमारी क्या हो गई, ये आ गई हमारे 25 रुपए ब्याज की आ गई, और ये हो गया कितना, 700 रुपए। ठीक है, अब उदाहरण 8 क्या कह रहा है कि समय और दूरी, अजीत लगातार 30 किलोमीटर गति की से स्कूटर चलाता है। ठीक है, अजीत है वो क्या कर रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूटर चलाता है। इस स्थिति के लिए समय दूरी के बीच एक आलेख खींचिए। अब हमारे पास ये स्थिति है, इसके हिसाब से हमें आलेख खींचना है। और इस आलेख से आपको क्या ज्ञात करना है कि अजीत को 75 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला कितना समय लगेगा। और दूसरा उन्होंने बोला कि अजीत द्वारा 3.5 घंटे में तय की गई दूरी आपको निकालना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमारे पास एक चीज दी गई है, क्या कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हमारी स्कूटर चल रही है। ठीक है, तो आपको क्या खींचना है, आलेख। तो देखो खींच लेते हैं। देखो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हम कितनी मिल रही है हमें, कितनी मिल रही है, 30। ठीक है, मतलब 30 किलोमीटर दूरी तय करने पर, 1 घंटे में 30 किलोमीटर दूरी करने पर हमें कितना मिलेगा, 1 घंटा लगेगा हमें 30 किलोमीटर प्रति घंटे इस दूरी को तय करने में।
ठीक है, तो हमारी जो चाल हुई वो कितनी हुई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके हिसाब से हम देखें तो 2 घंटे में कितने किलोमीटर चल लेंगे, 60। 3 घंटे में कितने चलेंगे, 90। 4 घंटे में कितने चलेंगे, कितनी दूरी तय करेंगे, 120। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि जो चाल है ना, देखो जो चाल है वो क्या है, 30 लगातार, देखो लगातार बोला उन्होंने, मतलब लगातार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रही है। ठीक है, अब क्या करो, 2 घंटे के में कितने, 7 किलोमीटर, 3 घंटे में 90 किलोमीटर, और 4 घंटे में कितना हुआ, 120 किलोमीटर। अगर आप इनका डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 30 ही मिलेगी इसकी चाल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए। अब देखो, इसमें हम सबसे पहले, ये हमारा एक्स अक्ष पे हो गया समय, घंटे में एक्स अक्ष पे हो गया, और वाई पे क्या हो गया, किलोमीटर में दूरी तय की गई। ठीक है, लिख दिया हमने यहाँ पे। अब देखो, सबसे पहली चीज एक पे, तो हम किधर जाएंगे, सबसे पहले दाईं ओर। ठीक, एक्स अक्ष की बात हुई है। उसके बाद दूसरा हुआ 30, तो ये हुआ, हम किधर चढ़ेंगे, वाई, ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, तो देखो क्या हो गया, ये 30। ठीक है, क्या मिल गया हमें, 31। उसके बाद देखो, आप चलेंगे किधर, बाईं ओर 2 तक, तो आप चले बाईं ओर, ये चले यहाँ 2 तक। ठीक है, अब उसके बाद 2 चढ़ने के बाद हमें कितने नंबर मिल, हमने कितनी दूरी तय की, 60। अब ये 60 किधर है, बाई अक्ष पे, तो हम इस 2 के ऊपर सीधा चढ़े, तो ये मिल गया हमको 60। ठीक है, अब देखो, ये मिल गया हमको 60, है ना। अब उसके बाद आपने 3 घंटे की बात करी, तो देखो फिर आप इससे यहां से आगे बढ़े, और कितना हो गया, ये 3 घंटे तक पहुंच गया। अब 3 घंटे से फिर आप कहा है, आपने 90 किलोमीटर की दूरी तय करी। अब 90 किलोमीटर दूरी किस पे है, वाई अक्ष पे, तो आप इससे ऊपर चढ़ गए, तो ये मिल गया आपको 390। ठीक, उसके बाद 4। ठीक है, 4 घंटे में कितनी दूरी तय करी, तो हम फिर 1 घंटा और आगे बढ़े, तो ये 4 घंटे में जो तय की गई दूरी है वो देखो, वो ये रही 120। ठीक है ना, 4, 120। अब इसकी रेखा खींचते हैं हम, देखो खींच ली हमने रेखा, है ना। अब जो प्रश्न हमें दिए गए हैं वो हमें हल करना है कि अजीत को 75 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय। तो देखो, ये क्या है, 60, ये 70, और ये वाला क्या हुआ, 75। ठीक है, क्या हुआ, 75, ये यहाँ पे। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो अजीत को 75 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय हो जाएगा कितना, 2.5 घंटे लग जाएंगे, किसमें, 2.5 घंटे लग जाएंगे अजीत को दूरी तय करने में। देखो इसके हिसाब से, ये देखो यहाँ पे ये आ रहा है, ये बिल्कुल 2 और 3 के बीच में, मतलब 2.5 घंटे लगेंगे। और अगर हम इसको चेक करें तो देखो 75 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो देखो 30 से आपने 75 को डिवाइड करा तो कितना हो गया, ये हो गया 15 से डिवाइड करा तो 2, और ये हो जाएगा कितना, 5। अब जब 5 से आप 2 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2.5। ठीक है, वही घंटे मिल रहे हैं हमें। अब देखो, अजीत द्वारा 3.5 घंटे में तय की गई दूरी दिखाना है आपको। 3.5 घंटा मतलब इधर देखो समय, तो ये 3 हो गया, है ना, ये 3 हो गया। इसके बाद 3.5 मतलब क्या हुआ, इधर ये 3.5। ठीक है, इसमें क्या हुआ, 3.5 घंटे में तय की गई दूरी, तो देखो दूरी कितनी हो जाएगी, कितनी होगी, 90 किलोमीटर। 3.5 घंटे में भी कितना मिल रही है हमें, 90 किलोमीटर मिल रही है। ठीक है, 90 नहीं, मतलब देखो 3.5 घंटे में मतलब ये 3 घंटे और ये आधा, तो ये हुआ, ये यहाँ मतलब ये हो जाएगा कितना, 95। कितना हुआ, कितनी तय की गई दूरी, वो हो जाएगा 95 दूरी तय की गई। ठीक है, आगे बात हमने, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिख दिया आपने, है ना, देखो यहाँ पे लिख दिया आपने, कितना लिख दिया, ये हमने लाइन बना दी इसमें, ये देखो ये लाइन और ये लाइन बना दी, तो हमें क्या मिल गया, 3.5 घंटे की दूरी 3.5 घंटे की दूरी नहीं, मतलब क्या मिल गया हमें, ये मिल गया कि हम कितना चलेंगे, 105 किलोमीटर चलेंगे। कितना चलेंगे, 95 नहीं में चलेंगे, कितना मिलेंगे, चलेंगे 105। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए दोहराते हैं। ठीक है, अध्याय हमारा खत्म हो चुका है, जो हमने पढ़ा है वो एक बारी दोहरा लेते हैं। तो क्या तो है कि आलेखीय चित्रण समझना सरल होता है, बहुत सरल होता है। ठीक है, समझे थे हमने, हम भी, है ना, सब चीजें सामने रखी होती है और उसको देखकर हमें समझना होता है कि कौन सी चीज में से हमें क्या
मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने आलेख जब पढ़े तो वो कितने प्रकार के पढ़े, दंड आलेख पढ़े, जिसमें क्या हो रहा था, विभिन्न श्रेणियों की तुलना करने के लिए हम उपयुक्त में होता है, और दंड आलेख में क्या बनते हैं, दंड बनते हैं, और दंड के बीच में एक फिक्स दूरी होती है, और दंड जो बन रहे हैं उनकी चौड़ाई और दूसरे दंड की चौड़ाई क्या बननी होनी चाहिए, बराबर, ठीक। फिर वृत्त चित्र की बात करी थी हमने वृत्त आलेख में, तो जो जितनी भी चीजें हैं, संपूर्ण वो चीजें किसमें, एक वक्र में ही आप बिठा देते हैं, और फिर क्या करते हैं, तुलना करते हैं। फिर उसके बाद करी थी हमने आयत चित्र की बात, तो आयत चित्र में क्या होता है कि लगातार आंकड़े दंड आलेख के लिए दिए जाते हैं, क्यों, क्योंकि क्या होता है वहां पर अंतराल वाले सैकड़ों के लिए दंड आलेख है, ठीक है। आई बात समझ में, जिसमें क्या होती है, क्लास इंटरवल बोला था मैंने, एक अंतराल होता है, ठीक, तो इसलिए वहां पे क्या होता है, कोई गैप, दंड और दंड पास पास में लगते हैं, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, रेखा आरेख, तो रेखा आरेख में क्या हो रहा था, बार बार आंकड़ों का परिवर्तन हो रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, डॉट लगा रहे थे और फिर उनको मिला रहे थे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि रेखा आलेख अगर एक पूर्ण अखंडित रेखा हो तो एक रेखिक आलेख कहलाता है। मतलब देखो, ये अगर ये सीधा हमें रेखा के रूप में मिल रहा था तो हमने इसको रेखा आलेख बोल दिया, पर अगर ऐसा हो कि आपको अखंडित रेखा के रूप में मिल रहा है तो वो आलेख क्या कहलाएगा, रेखिक आलेख कहलाएगा। इसका उदाहरण भी हमने समझ लिया था, ठीक है। अब वर्गांकित कागज पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें एक्स निर्देशांक तथा वाई निर्देशांक चाहिए। मतलब आपको एक शीट के ऊपर, एक पेपर के ऊपर जब आपको बिंदु क्या करना है, स्थित करना है, तो वहां पे हमें दो निर्देशांक चाहिए, एक एक्स निर्देशांक, एक वाई निर्देशांक, ठीक है। उसके बाद हमने किसकी बात करी थी कि जब हम इसका क्या करेंगे, अनुप्रयोग, तो हमें क्या मिलेंगे, दो चर मिलेंगे, एक स्वतंत्र चर और एक होगा आश्रित चर, ठीक है। ये भी समझा था हमने, है ना। ये हो गया हमारा अध्याय समाप्त, ठीक है। आशा करती हूँ पूरा अध्याय बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और ये जो अध्याय है ना पूरा ग्राफ पे, तो कैलकुलेशन तो हमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, है ना, बस सिर्फ समझने का है, ठीक। और समझ के ही क्या करना है, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। अब मिलेंगे हम अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।